सुप्रभात बच्चों, हमने कविता प्रारंभ की थी। कौन सी? दीवानों की हस्ती, है ना। दीवाने मतलब अब जो भी भूल कर अपना जो भी मन में है जोश लाकर जो भी काम करते हैं उसको बोलते हैं दीवाने, है ना। जो भी काम करने में लगन लगा के मन लगा के जो काम करते हैं उसको कहते हैं दीवाने। तो ये दीवाने कौन से थे? देश को स्वतंत्रता लाने के लिए, देश को गुलामी से बचाने के लिए ये लोग लड़े थे। कौन कौन थे अपन देखे? फर्स्ट चित्र में देखे ना, पिक्चर में देखो यहाँ पर। तो वैसे ही अपन एक प्यारा भी पढ़े, अब दूसरा प्यारा पढ़ेंगे। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर चले वह पहले से पढ़ेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले भी, सब कहते हैं कि रह गए हैं, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो हम ये दो पढ़े थे ना, कैसा उनका ठिकाना नहीं, कैसे आते हैं वो, कहाँ रहते हैं वो, लेकिन फिर भी कैसे रहते हैं? मस्ती के आलम में जोश के जैसे रहते हैं। और या अब तीसरा सहजा पढ़ेंगे। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। क्या बोल रहे हैं वो? किस और चले, किधर, कौन सी दिशा, पूरा पश्चिम दक्षिण जो भी है दिशा, हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं, लेकिन यह मत पूछो कहाँ जा रहे हैं आप मत पूछो। और चलना है बस चल रहे हैं हम, चलना है, हर गांव में जाना है, बस हमको जाना है, मंजिल तक पहुंचना है। क्या मंजिल है? हमको देश को आज़ाद कराना। जग से उसका कुछ लिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग में जो भी है, जो भी हर इंसान का कुछ भी लेके चले, इनका विचार, उनके विचार लेके, उनकी शक्ति, उनकी प्रेरणा लेके भी चले। जग को अपना कुछ दिए चले, जग को भी हम, दुनिया को भी कुछ देते हुए जा रहे। क्या देते जाते हैं? उनकी प्रेरणा, है ना। वो मस्ती से कैसे जीते हैं, देश के लिए कैसे मर मिटते हैं, कैसा देश की सेवा करने के लिए सबको एकजुट करते हैं, ये सब भी वो लोग दूसरों को भी देके जाते हैं। हमारा भी कुछ लेके जाते हैं और दूसरों को भी कुछ देते हुए जाते हैं। तो और एक स्टाइल का देखो अलग। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। और देखो दो बात कोई भी कहते हैं, दो बात हम भी सुनाते हैं उनको, जो उनका विचार ठीक नहीं है तो हम उनको अच्छी बातें दो भी बोलते हैं। वो लोग हमारी भी गलती है तो वो लोग हमको बोलते हैं। तो इसको बुरा मानने की बात नहीं है, हम सब मिलके एकजुट होकर एकता से हमको अपने मंजिल, अपने उद्देश्य तक पहुंचना है। तो कुछ हंसे, कोई हंसते भी है थोड़े लोग, हम जो दुनिया को हम किसी को हाथ, मुंह के ऊपर हाथ नहीं रख सकते ना। वो लोग जिसका विचार है वो लोग हंसते भी है और कुछ रोते भी। रोते क्यों? क्योंकि वो लोग घर दार छोड़कर, सब अपने परिवार को छोड़कर, सब लोग अपने देश को आज़ाद करने के लिए, कि उनके विचार वैसे है बोल के उनको दुख भी होता है। थोड़े लोग क्या करते हैं, हाँ क्या फिर रहे, जिसको नहीं है, जिसको गर्व नहीं है अपने देश पर, अपना ऐसा अभिमान नहीं है, वैसे लोग थोड़े लोग भी होते हैं, उनको और हम ध्यान नहीं देना चाहिए। दुख सुख के घूंटों को पीते हैं, सुख भी रहता है दुख भी रहता है। सुख क्या है? देश को आज़ाद कराने के लिए हम आज़ादी के लिए आ रहे, वो सुख है। लेकिन दुख क्या है? हमारे परिवार को छोड़कर, हमारे रिश्तेदार को छोड़कर, हमारे दोस्तों को छोड़कर, उस ये जो दुख सुख का भाव है वो क्या करते हैं? पीते हुए जाते हैं। वो दुख का भाव, सुख का भाव हमारे अंदर ही रखकर हम चलते हैं। कहाँ जाते हैं? देश को आज़ाद कर रहे हैं, गाँव गाँव फिरकर सबको। देश में अगर देशभक्ति नहीं है तो भी उनके अंदर देशभक्ति लाते हैं। थोड़े लोग क्या करते थे, गुलाम, अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग जब आए, वो लोग क्या कर दिए? भारतीयों को सबको गुलाम बना दिए। और ऐसा हो गया कि वो चलो हम इसी में ही गुजर जाएंगे, इसी में ही हमारा अंत है। वो लोग आ गए, हमको गुलाम बना दिए तो हमारा अंत इसी में ही है, ऐसा सोचकर वो कुछ नहीं करते, जो बोले जी उजर ही करते थे। लेकिन वैसा नहीं करना, अपना देश अपना ही है, हम सब मिलकर करेंगे, चाहे वो खाने को दो चाहे ना दो, ऐसा कहकर वो जोश में लाने के लिए हर गांव घूमते थे और फिरते थे। देखो ये जा रहे हैं ऐसे ही, यह जंगल है, यह मतलब जंगल है, घर कहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा ना, पेड़ है, सूरज है। तो ऐसा वो लोग अपने पैदल पाँव में भी चाहे कुछ रहता था, पादत्राण या रहता या नहीं तो रहता,
वो भी नहीं मालूम, लेकिन वो अपने उद्देश्य तक चलते थे। फिर एक बार मैं बोलती हूँ, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास सभी आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते हैं ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, और किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ फिर रोए, छककर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो ये 4 हम पढ़े, कल पढ़े, मतलब इससे पहले 2 पढ़े थे, आज 2 स्टैंजा पढ़े, फिर 2 स्टैंजा पढ़ेंगे। और इसके अर्थ आपको कुछ हार्ड तो नहीं है, तो फिर भी मैं आपको बाद में इसके शब्दार्थ भी क्लास वर्क में दे दूंगी, आपको नोट्स में है पूरे ये भी। उसके बाद क्या है इसमें वाक्य में प्रयोग है वो सब बाद में देखेंगे। तो आप देश की भावना, देश में इसमें देश के ऊपर दिया गया है, देश की भावना उत्पन्न होने के लिए, तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। आगे हम अगले रिकॉर्ड में पूरा कविता हो जाती, फिर उसके नोट्स आपको दे देते, ठीक है। तो आप ये क्लास वर्क में है, नोट्स में है बोल के नहीं है, आप नोट्स में का क्लास वर्क में लिखना, रिपीट हो जाता, फिर हमको कंटस्ट भी होता और रिकॉर्डिंग भी सुने तो हमको वो भी आता, समझ में आया। और जो भी शब्दार्थ दिए, विलोम शब्द है वो भी पढ़ लेना। और आपको अंत में नोट्स के बाद जो भी दिए उसके बाद अंत में एक आपको कार्यपत्र दिया जाता है, वो भी करना है। वो इसमें करो या बुक में लगाओ, आपकी मर्जी, आपको जगह भी दी गई है तो उसको आप करना है। जूम क्लास में आपको पढ़ाई करना है, सब अटेंड रहना है जूम क्लास को भी, और इसको मार्क्स मिलेंगे क्लास वर्क और रिकॉर्डिंग को, हर चीज़ को आपको क्लास मिलेंगे। तो आप आना ज़रूरी है और आपको मार्क्स मिलेंगे। आप आके वो स्मार्ट बुक की देके जाना है तो ये आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप समझ में आया, आपको कितने हो गए, 3 लेसन्स हो गए अपने, 3 नहीं 4 लेसन हो गए। कविता अभी थोड़ी बाकी है, फिर भी 3 तो कंप्लीट हो गए। पहला कौन सा है, बरसते बादल, उसके बाद लाख की चूड़ियाँ, बस की यात्रा, ये तीनों में पूरे मैं यहाँ पर भी समझाई, जूम क्लास में भी समझाई। अब दीवानों की हस्ती वो थोड़ा सा है और वो अपन कर देंगे। कविता कितने हो गए, 2 हो गए। बस की यात्रा व्यंग मतलब तो हंसी, जरा हंसी भी है और थोड़ा दुख भी है, ऐसा व्यंग बोलते हैं उसको, मतलब जोक की तरह थोड़ा वो भी है, तो वो भी हम पढ़ लिए। अब ये बादल और चूड़ियाँ और ये बस की यात्रा है, तीनों में से आपको जूम क्लास में जनरल, उसमें से जनरल जैसा आपको लिखना आता है वैसी प्रश्न मैं पूछूंगी, आप बोलना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप दे रहे खाली बुक में लिख रहे, एक भी कोई स्मार्ट बुक नहीं लाए करेक्शन के लिए, तो कैसा होगा, आपको कैसे अंक मिलेंगे। होमवर्क भी क्लास वर्क इधर, होमवर्क पीछे लिखिए। अब आपको वो क्या वर्क भी दिया जा रहा है, क्या उसको मार्क्स देना है तुम्हारे, फिर कैसा आप नहीं वर्क दिए तो मार्क्स नहीं, आप वर्क नहीं करे तो, काम नहीं करे तो आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे, आप कैसे 9th क्लास में जाएंगे, बोलिए। अब तो क्लास यही है, अपना पाठशाला वही है, घर में बैठकर पढ़ना है तो पाठशाला समझना, जो बोले वो टीचर समय पर काम करना, तभी आपको अंक मिलेंगे। जल्दी जल्दी आकर आप स्मार्ट बुक लेके जाइए और लिखिए, उसके जो अंत में दिए वो, और क्लास वर्क भी, प्रश्न उत्तर भी क्लास वर्क में लिखना, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।